हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवस्टर रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, चाहे वो आपके एक्स हैं, चाहे वो आपके लवर हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, एनीथिंग, कोई भी हो सकते हैं। आप क्रश के लिए देखना चाहो तो देख सकते हो, या फिर अपने किसी फ्रेंड के लिए देखना चाहो, ठीक है, देख सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपके दिमाग में है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है, आपको लेकर हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवस्टर रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है जो स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस एक ही नंबर है जो मैंने बोला और जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैंडल वैक्स रीडिंग में पर्सनली भी करती हूँ, पर्सनल रीडिंग में भी करती हूँ, चाहो तो बुक करा सकते हो। बहुत सारी एनर्जीज देखने को मिलती है, बहुत कुछ पता चलता है। तो चाहते हो, पसंद आती है तो करा सकते हो बुक, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, ठीक है। जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है, उनके ऊपर फोकस कीजिए। उनका नाम ले सकते हैं कैंडल की फ्लेम देखकर। यहाँ पर मैंने व्हाइट कैंडल ली है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने कुछ तो पास्ट में ऐसा किया है या कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसका इनको तुरंत गिल्ट हो रहा है, यानी कि पछतावा दिख रहा है। पछतावे के नीचे दबे हुए, यानी कि गिल्ट के नीचे दबे हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हुए, बहुत ज्यादा पछताते हुए मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि काश मैंने ये सब नहीं किया होता, काश मैंने ये गलती नहीं की होती। बहुत रिग्रेटफुल दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनको आज ऐसा फील हो रहा है ना कि आज जो ये रिश्ता टूटा है, तो इसका कारण कौन है, ये है, इसका रीजन कौन है, ये है। जो गलती हुई इनसे, वो किसकी वजह से हुई, इनकी वजह से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली इनको बुरा लग रहा है कि अगर आप हर्ट हुए हो, अगर आपको हर्ट किया गया है, तो इन्हीं की वजह से। आज आप इन पे बिलीव नहीं करते, तो इनकी जो भी एक्शंस रहे हैं, जो भी इनकी हरकतें रही हैं, उसकी वजह से तो आप बिलीव नहीं करते इन पर ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा गिल्ट दिख रहा है, बहुत बहुत गिल्ट दिख रहा है, ठीक है। इनके ऊपर मुझे बहुत गिल्ट दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट हो रहा है, इनको भी हर्ट हुआ है। तो मिस्टेक किसकी है? वैसे तो इन्हीं की मिस्टेक है, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। अपनी गलतियों को ये मान रहे हैं, जो ये नहीं मानते थे आज तक, या जो नहीं मानना चाह रहे थे पर अब मानते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं अपनी गलती को सुधार देता, या सुधार सकता था, या काश मुझे एक मौका मिलता। तो बेसिकली देखो, अब चाहे इन्होंने गलत किया हो, नहीं किया हो, इनकी नजरों में इनको ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है बेसिकली, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, बहुत गिल्ट में। ये इतना सोचते हैं ना, इतना कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत सोच रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि जानबूझकर ये सोच रहे हैं, बट ये मतलब जो सोचते हैं ना, आपको बहुत अनइंटेंशनली सोचते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है खुद ही इनको आपकी थॉट्स आते हैं। इनके मन में आपको लेकर इतनी क्रेविंग, इतनी फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है ना, बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग इनके मन में दिख रही है आपको लेकर। वी इनिशियल, ए इनिशियल इनका हो सकता है, या आपका हो सकता है, ठीक है। बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना, इन्होंने इतनी दीवार सी बना दी आप दोनों के बीच में ना, एक दीवार क्रिएट कर दी, एक दीवार बना दी, जो ये दीवार को अब नाक करके ना आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पर क्या करें, कैसे आएंगे,
समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, सारी गलतियां जो भी हुई हैं, जो भी किया है इन्होंने, सब इनकी गलती है, इनकी वजह से ही आज आप दोनों बहुत दूर हो, एक दूसरे से जुदा हो। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपने भी इनको समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग या तो आप कर रहे हो या करी है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि काश तुमने थोड़ा भी मुझे समझा होता तो शायद ये चीजें नहीं होती। गलती तो मेरी थी, गलती तो मैंने की, पर काश तुमने भी थोड़ा सा समझा होता, काश तुमने भी थोड़ा साथ दिया होता, पर तुम भी मुझे गलत ले गई या गलत ले गया, तुम गलत ले गए। तो बेसिकली जिस वजह से भी हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, पर तुम भी नहीं समझी ना मुझे, या तुम भी नहीं समझे मुझे, तुम भी गुस्से में आके बहुत चीजें बोल दी, तुमने भी गुस्से में आके बहुत चीजें कर दी ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि तुम भी तो मुझे समझ सकती थी। हाँ, गलती मेरी थी, पर तुम भी तो समझ सकती थी या समझ सकते थे, मेल फीमेल जो भी हो आप, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि काश तुमने भी थोड़ा सा समझा होता। तो बेसिकली हो सकता है कि इनको बुरा लग रहा है। देखो, कहीं ना कहीं गलती तो पूरी अपने ऊपर ले रहेंगे, पर हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूरी बना के। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनसे जो भी गलती हुई, जो भी मिस्टेक हुई, इनको ऐसा लग रहा है कि काश इनने नहीं किया होता। कहीं ना कहीं इनकी बेवकूफी की वजह से ना आप दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। अब इनको फील हो रहा है काश ये वो बेवकूफी करते ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं इतना ज्यादा गिल्ट दिख रहा है आपको लेकर, इतना गिल्ट दिख रहा है, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा गिल्ट में दिख रहा है। ये खुश नहीं है, गिल्ट में दबे हुए से दिख रहा है। लेकिन हाँ, उनको समझ आ रहा है कि वो गलत है। एटलीस्ट ये चीजें दिख रही हैं, ये ट्राई कर रहे हैं खुद के अंदर काम करने के लिए, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद के अंदर सुधार करने के लिए। क्योंकि अब ना वो सच का सामना करने को तैयार है, सच बोलने को तैयार है। क्योंकि अब दिख रहा है कि झूठ का सहारा लेके या झूठ बोल के या जो भी इन्होंने किया, उसका या तो इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता ना, पूरा ही नेगेटिव इम्पैक्ट मिला है। कहीं ना कुछ हमेशा गलती हुआ है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि काश इन्होंने ये चीजें नहीं की होती तो ज्यादा बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं आप इन्हें माफ करोगे नहीं करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, पर एक भारी मन से। क्योंकि आपके बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, आपके बिना लाइफ को जीना बहुत मुश्किल सा दिख रहा है। बहुत, हाँ, इनके दिमाग में ना बहुत याद आते हो आप। मतलब ऐसा अधूरापन सा दिख रहा है, जैसे मानो दिल का एक हिस्सा ना आपके पास हो ना, अच्छा सा फील नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मेरे दिल का हिस्सा मुझसे दूर है, मेरा प्यार मुझसे दूर है, और वो है ही ना। तो बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं कि ये मूव ऑन कर जाए। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब आप क्यों ही माफ करोगे ऐसे इंसान को जिसने हमेशा आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, आपको रोता हुआ छोड़ दिया, या फिर आपको इतना मतलब कुछ किया ही नहीं आपके लिए ना इस रिश्ते में। तो आप ऐसे इंसान के साथ रहना क्यों पसंद करोगे, राइट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना ही बेहतर है। क्यों आप गुस्सा करोगे, आप नाराज होगे, और इससे कुछ नहीं होगा, और भी आपका भी मूड खराब होगा, इनका मूड भी खराब होगा। इससे बेहतर है कि मूव ऑन कर लिया जाए, इनको ऐसा लग रहा है। पर मेरी बात अच्छे से सुनना, पर इनसे ना मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जितना ये सोचते हैं ना कि मैं नहीं सोचना है, मुझे उससे दूर रहना है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, उतना ही आपके करीब खुद को पाते हैं, उतना ही आपके बारे में सोचते हैं। अब देखो, सोच में, थिंकिंग में किसी का जोर थोड़ी है ना, खुद ही थिंकिंग आ जाती है, सोच आ जाती है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि जहां पर ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि जहां पर मतलब ऐसा दिख रहा है कि हद ही नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा क्लोज थे ये आपके साथ ना, इमोशनली बहुत क्लोज थे आप दोनों। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे से बिना कहे बहुत चीजें आपने इनकी अंडरस्टैंड की है। अगर ये आपसे कुछ कहे भी ना तो भी आप समझ जाते थे कि हाँ, आज इसको ये प्रॉब्लम है या ये इश्यूज है या ऐसा कुछ है ना। तो वो एनर्जी भी दिख रही है जहां पर इनको मतलब अंदर से ना बहुत ज्यादा टूटे हुए से दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना एक इंटेंस कनेक्शन रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप काफी मैच्योर हो,
क्योंकि आप में से या फिर आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी मेच्योर हो सकता है कि आपकी एज 40 प्लस हो सकती है कुछ लोगों की, सभी के लिए नहीं कह रही हूं गाइस, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है, 40 प्लस होने के चांसेस दिख रहे हैं। या हो सकता है कि आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर हम उम्र भी हो सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की बॉन्डिंग ना बहुत स्ट्रांग थी, मतलब इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग कि आप दोनों को ना एक दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए वर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब आप इनके इमोशन समझ जाते थे, ये आपके इमोशन समझ जाते थे, इस तरीके से आप लोग, इस कदर आप लोग क्लोज थे एक दूसरे के। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि तो कुछ चीजें इनको ऐसी लग रही है कि काश ये हुआ ही नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी बुरी सी हुई हैं, कुछ गलत, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, इनको लग रहा है कि काश ये सब चीजें होती नहीं तो कितना अच्छा होता, काश ये सेपरेशन नहीं हुआ था, काश इन्होंने समझा होता, काश ये उस समय और एफर्ट्स डाल देते, क्या होता, एक एफर्ट्स ही तो डाल देते तो कितना अच्छा होता, काश इन्होंने आपको मना लिया होता, या जब आप मना रहे थे इनको, मे बी आप मना रहे थे तब ये मान जाते, काश ये रिश्ते को जाने नहीं दिया होता इन्होंने तो कितना अच्छा होता, काश ये गलत नहीं करते आपके साथ तो कितना अच्छा होता, काश, मतलब इनको बस काश काश ही लग रहा है कि काश, कुछ गिल्ट है, पता नहीं कुछ इंसिडेंट हुआ आप दोनों के बीच में जिसको लेकर बहुत बुरा लग रहा है इनको, या इन्होंने आपको किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो बेसिकली इनको एक रिग्रेट डेफिनेटली दिख रहा है कि काश ये नहीं करते तो कितना अच्छा होता ना। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये ना, पता नहीं किसी ने इनको चिढ़ाया है, कोई गॉसिपिंग कर रही है और कुछ बात चुप गई है, बुरा लग रहा है कि लोग हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ कह दिया, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, अब जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों ये सेम ऑफिस में काम करते हो, और मे भी करते भी हो, चांसेस है कि करते भी हो, तो कुछ लोग आप दोनों की पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं, कुछ गॉसिप्स कर रहे हैं, कुछ बातें बना रहे हैं, कुछ गलत सलत बोल रहे हैं और इनके कान पे पड़ा है, या फिर हो सकता है कुछ रिलेटिव्स, कोई आसपास, क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत उल्टा बोला जा रहा है इनको, आपको, आपके बारे में, इनके बारे में, जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जो फेक चीजें हैं वो बोली जा रही हैं, फेक चीजें बताई जा रही हैं, जो कि ऑब्वियसली बातें किसको अच्छा लगेगा ना, तो इनको बुरा लग रहा है कि देखो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इतना खराब हो गया है सबके सामने, क्योंकि बहुत से लोगों को मे भी पता था आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, कनेक्शन के बारे में, रिश्ते के बारे में, तो बेसिकली इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार काश मैं, मतलब ये चीजें ऐसी गंदी तरीके से ओपन नहीं होती, या फिर हो सकता है कि सबके सामने झगड़ा हुआ था कभी आप लोग का, बेसिकली ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। अब देखो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, तो मुझे, तो मैं बता रही हूं आपको, ठीक है। बेसिकली ऐसा है ना, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके बारे में गलत सलत बोल रहे हैं और इनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब इनको बुरा लग रहा है कि यार मेरी वजह से तुमको गलत पॉइंट आउट कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, तुमको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, तो कुछ ऐसा भी ये महसूस कर रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेसिकली ये चीजों को ना बेहतर करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर ये सॉल्व करना चाहते हैं, सब कुछ सॉल्व करना चाहते हैं। अब करें कैसे, क्या करें क्या ना करें, करें भी नहीं करें ये भी, लेकिन डाउट एक मन में है कि क्या करें, क्या करना सही है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करते हुए आपके पार्टनर जरूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे ई इनिशियल, यहाँ पर डी, जे, के, ST, ठीक है, B भी दिख रहा है, A मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, A और V, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए में भी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। राशि की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि दिख रही थी, यहाँ पर कैप्रिकॉन मकर राशि, यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि, तुला, यहाँ पर लिब्रा, ठीक है, यहाँ पर मीन राशि यानी कि पाइसेस, कैंसर कर्क राशि, ठीक है। तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हो रही थी, मे बी आपकी हो सकती है या पार्टनर की हो सकती है आपकी, ठीक है। तो यस,
नंबर्स मुझे 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बस एक ही नंबर दिख रहा है 9। ठीक है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, कमेंट एंड शेयर भी करना है। और सितंबर का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, वो भी मैं बता रही हूँ जाते जाते। तो यस गाइस, ये दिया आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।